अस्सलाम वालेकुम मेरे ग्रुप मेंबरान, मेरे कारीन, मेरे सामीन, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग? खैर वाफियत से हैं? जमा पख्तून, रोरान, मिशरान, किशरान सब ठीक ठाक हैं आप लोग? चलें, आज जो है मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैर वाफियत से होंगे। बहुत से लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सवालों जवाब किए हुए हैं कि सर हमने कोरिया जाना है, हमारा ख्वाब है, ये कैसे पूरा हो सकता है? वहाँ पे E9 के अलावा जो हैं वो और वीज़ों की जो हैं वो कितनी इकसाम हैं? हम स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, हम विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं, क्या करेंगे उसके बारे में? तो मैंने सोचा कि कोरिया के हवाले से जितने भी वीज़ों की इकसाम हैं वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो एक तो मालूमात में भी इजाफा है, और दूसरा फिर चूंकि आप सब लोग कोरिया वाले ही हैं तो वो मुनासिब है कि आप लोगों को कम अज़ कम ये पता होना चाहिए कि भी वहाँ पे कोरिया, साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ हमारे कितने वीज़ों की इकसाम है और वो कैसे इशू होते हैं। तो हम उसको देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे कि वो ए से शुरू होते हैं, तो ए से हम उसको जो है ना वो देखेंगे कि कैसे वो जो है उसका सिलसिला है, कितनी एग्जाम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। इसकी टोटल जो है वो 37 एग्जाम है वीज़ों की ना। तो लेकिन चूंकि सब लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, सब लोगों को इल्म नहीं है, तो इसलिए कम से कम आप लोगों को ताल्लुक भी नहीं होगा आप लोगों का इन वीज़ों के साथ, लेकिन इल्म ज़रूर होना चाहिए बंदे को कि यार ये क्या है। तो सबसे पहले है ए कैटेगरी। थोड़ा सा स्लो मैं बोलूंगा अभी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। मुझे व्यूज का नहीं चाहिए, वाचिंग टाइम मुझे नहीं चाहिए, मुझे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जो लोग भी देखेंगे इसको उनका अपना इसमें नॉलेज है और वो नॉलेज गेन करेंगे। तो इसकी जो कैटेगरी है वो सबसे पहले वो है ए में फिर आगे इसकी आती हैं सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज इसकी है A1, A2 और A3। अच्छा, अभी A1 जो कैटेगरी है उसमें आते हैं डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट जो हैं इनका जो पासपोर्ट का कलर होता है वो भी कलेजी से रंग का होता है, या मैरून कह लें आप इसको। और इसमें ये कौन लोग होते हैं? इसमें आते हैं सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट इसमें होते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली इसमें होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें हैं, चारों गवर्नर्स इसमें हैं, चारों सूबाई वज़राए आला इसमें हैं, सारे मिनिस्टर्स इसमें आते हैं, अटारनी जनरल इसमें आते हैं, साबिक सदर, साबिक वजीर आजम इसमें होते हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट को भी ये अलाउ होता है। उसके बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी इसमें होते हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं वो इसमें हैं, और PFS के तमाम लोग। PFS का मतलब क्या है? पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। ये ग्रुप है एक, जो लोग थोड़े से ज़्यादा इल्म और शऊर रखते हैं उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है तो उसके अंदर जो ग्रेड 17 एंड अबव जो लोग हैं वो सारे इसमें इस ग्रुप में आते हैं PFS में। तो ये मुकाबले का इम्तिहान दे के लोग आते हैं, डायरेक्ट ग्रेड 17 में आते हैं, तो ये पूरी उम्र इनकी फॉरेन सर्विसेज में ही गुजरती है। आप देखते हैं कि कभी ये एज ए सफारतकार किसी जगह पे गए होते हैं, कभी किसी जगह पर किसी UN मिशन में कहीं किसी जगह पे गए होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है A2 में कौन आते हैं? ये तो A1 की कैटेगरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, डिप्लोमेट। इसमें डिप्लोमेट वीजा होता है इनका। इसका आप लोगों के साथ वास्ता नहीं है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए। बाकी कैटेगरीज का भी अभी तक आपके साथ वास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ इल्म बढ़ाने के लिए है ये। आपकी जो कैटेगरीज हैं वो जब आएंगी तो उसमें हम बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू करेंगे, वो आएंगी अभी बाद में आ जाएंगे, एक आधे दिन में, 2 दिन में वो एक सीक्वेंस से आ जाएंगे। उसके बाद आप पाते हैं हम लोग A2 कैटेगरी की तरफ। A2 कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? इसमें आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पहले A1 कैटेगरी थी साउथ कोरिया के वीजा के लिए, अभी आ गई A2 कैटेगरी साउथ कोरिया के वीजा के लिए। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जिनको फॉरेन मतलब ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट जो है उस मुल्क की उन्हें मुतय्यन करती है कि भाई आपने वहां पे जाना है और आपने ये काम करना है। तो ये उन लोगों को वीजा इशू करती है उनकी गवर्नमेंट। ये होता है A2 वीजा। इसके बाद है
इसमें कोई भी लोग हो सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हम ये कह देते हैं कि जी फलां गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका प्रोफेसर है, उसको भेजा है उन्होंने, कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए भेजा है उसको, तो उसको जो वीजा इशू किया जाएगा वो A2 वीजा उसको जो है वो इशू किया जाएगा, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। उसके बाद आता है A3 वीजा। A3 वीजा जो है वो होता है इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट होता है जो कि फोर्सेस के दरमियान होता है। वो मतलब स्पेशल कैटेगरी होती है और उसको मतलब बगैर किसी वो पूछताछ के, वो ज्यादातर वो क्या होता है कि वो एजेंसीज के लोग जो होते हैं वो आर्मेड फोर्सेस से उनको वो अलाउ होता है कि वो जब आए जाएं, ये वो इस तरह की कहानी। ये A1 जो था डिप्लोमेट, A2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और A3 जो था ये स्पेशल वीजा इसको कहते हैं, और ये आर्मेड फोर्सेस से उनकी एजेंसीज से बेसिकली रिलेटेड होता है। अब आते हैं हम कैटेगरी बी की तरफ। तो इसमें दो इकसाम हैं, B1 और B2। B1 जो कैटेगरी है उसमें वीजा की जरूरत नहीं होती। B1 कैटेगरी में वीजा की जरूरत नहीं होती और ये लोग 90 दिन तक वहां पे कोरिया में स्टे कर सकते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो होते तो पाकिस्तानी हैं या जो होंगे तो पाकिस्तानी, लेकिन उनके पास यूके का वीजा होगा, कनाडा का वीजा होगा, शेंजन का वीजा होगा। तो ये अपने ट्रेवल से पहले, वहां पे साउथ कोरिया में एंट्री से पहले 24 घंटे पहले के ईटीए कोरियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एप्लीकेशन होती है एक कोरिया की ऑनलाइन, जो उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं ऑनलाइन कि जी हमने कोरिया आना है, हमारा ये क्रेडेंशियल्स हैं, हमारा ये पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है, और उनको वो कोरियन गवर्नमेंट जो है उन्हें वो अलाउ कर देती है। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग बिजनेस के लिए, किसी ने जाना है, किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, किसी ने कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, किसी ने कोई अपने फर्म्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है, मतलब ये लेटेस्ट फिगर्स हैं, ये अप टू डेट फिगर्स दे रहा हूं आपको। उसके बाद है B2 ट्रांजिट वीजा। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है, उन ममालिक के लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए है जिनके पासपोर्ट के ऊपर उन ममालिक का वीजा जो है वो स्टैंप हुआ हुआ है। ये लोग जो है मतलब जिसने फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पे यहां से किसी ने यूके जाना है, तो वो कहता है रास्ते में कि जी मैं स्टे करता जाऊंगा साउथ कोरिया में फॉर एग्जांपल, तो उसको उन्होंने अलाउ किया हुआ क्योंकि उसके पास ऑलरेडी यूके का वीजा लगा हुआ है, तो उसको भी वीजा की कोई जरूरत नहीं है। वो जाएगा और जाके वहां पे मतलब अपना स्टे कर सकता है, 30 दिन वहां पे क्याम कर सकता है। ये ज़हन में रखें कि वो अपने ट्रांजिट वीजे पे 30 दिन क्याम कर सकता है। और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान को ये सहूलत हासिल नहीं है, लेकिन उन पाकिस्तानियों को सहूलत हासिल है जिनके पास कनाडा का, यूके का, यूएसए का, शेंजन कंट्रीज के जो वीजे जो हैं वो स्टैंप हुए हुए हैं। तो अभी तक जो है इसमें तकरीबन 32 पाकिस्तानी जो हैं वो इस सहूलत से फायदा उठा चुके हैं। ये लेटेस्ट फिगर हैं और इनके पास अगर 32 जो हैं वो ममालिक का जो है वो वीजा जो है स्टैंप हुआ हुआ है, 32 ममालिक में भी वो लोग आते हैं, वो ममालिक शामिल हैं जिसमें शेंजन कंट्रीज हैं और यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह। ये कंट्रीज का वीजा लगा हुआ होना चाहिए, तो ये लोग उस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में मेरे ग्रुप मेंबरान इसको मुख्तसर करते हैं। अभी आपको ये दो कैटेगरीज अल्फ़ाबेटिकली A और B जो हैं वो आपको समझाने की कोशिश की, मुख्तसर जितना मुझे इल्म था, जितना मुझे नॉलेज था। मुमकिन है कि अगर मैं भी इंसान हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट में मेरी तस्हीह कर सकते हैं। मैं भी आप जैसा ही हूँ। बाकी अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे C और D कैटेगरी के वीज़ों के बारे में। सिर्फ साउथ कोरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।